हेलो डियर स्टूडेंट्स, आप सभी का स्वागत है यूट्यूब चैनल में। आज की वीडियो में हम बात करने वाले हैं एनओएस बोर्ड, जिसकी चर्चा बहुत ज़्यादा हो रही है। बच्चे जब फेल हो जाते हैं तो एनओएस बोर्ड की चर्चा काफ़ी तेज़ हो जाती है। तो आप लोग के मन में आ रहा होगा कि आप लोग एनओएस बोर्ड में एडमिशन लेके पास हो सकते हो। तो आज की हम वीडियो में आपको बताने वाले हैं कि एनओएस बोर्ड में आपको एडमिशन लेना चाहिए या फिर नहीं लेना चाहिए, क्योंकि एनओएस बोर्ड एक ऐसा बोर्ड है, काफ़ी बच्चों को लगता है कि इसमें कोई फेल नहीं होता है। तो उसकी भी हम रियलिटी आपको बताएंगे, और कितनी फ़ीस लगती है गारंटेड पास में और कितनी फ़ीस लगती है ऐसे ही नॉर्मली। तो मैं आपको सब कुछ बताऊंगा इस वीडियो में, तो वीडियो को अंत तक बने रहिएगा। सब कुछ मैं डायरेक्ट रियलिटी बताने वाला हूँ। बिल्कुल मैं इस एनओएस बोर्ड को एक्सपोज करने वाला हूँ कि इसमें क्या होता है, कैसे होता है, कितनी फ़ीस लगती है और ये आपसे कितना चार्ज लिया जाता है लोगों के द्वारा। चलिए हम आपको एक एक करके सब चीज़ बताते हैं। सबसे पहले हम बता दें एनओएस बोर्ड में कौन कौन बच्चे जाते हैं। सबसे पहले बच्चे वो जाते हैं जिनका कंपार्टमेंट लग गया होता है। दूसरे बच्चे वो होते हैं जो बच्चे मार्क्स इंप्रूव करना चाहते हैं, हो जाते हैं। तीसरे बच्चे वो हो गए जो बच्चे फेल हो जाते हैं। तीन तरीके के बच्चे एनओएस बोर्ड में एडमिशन लेते हैं, क्यों ना उस स्टेट बोर्ड से किए हों या फिर सीबीएसई बोर्ड से हों या फिर किसी और बोर्ड से पास हो गए हों या फिर फेल हो गए हों। तो एनओएस बोर्ड में अगर मार्क्स इंप्रूव करने के लिए जा रहे हो तो मार्क्स इंप्रूवमेंट के लिए जा रहे हो तो इम्प्रूवमेंट के दे सकते हो। और अगर आप फेल हो गए हो तो आपको एनओएस बोर्ड में पूरा एग्ज़ाम देना पड़ता है। क्या सीन है वो हम आपको आगे बताने वाले हैं। सबसे पहले हम एनओएस बोर्ड के बारे में आपको थोड़ा जानकारी देना चाहेंगे कि एनओएस बोर्ड आखिर है क्या। देखिए, एनओएस बोर्ड आपका ओपन स्कूलिंग कराता है, जिसमें कि आप लोग गारंटेड पास भी वाले होते हैं, और इसमें आपके दो तरीके के एग्ज़ाम होते हैं। आगे हम आपको डिस्कस करके बताएंगे। देखिए, अगर हम बात करें एनओएस की, तो एनओएस आपका वैलिड है, ठीक है। इंडियन गवर्नमेंट ने इसको अप्रूव किया था सन 1990 में। इसको अप्रूव किया था इंडियन गवर्नमेंट ने, यानी कि भारत सरकार के द्वारा इसको मंजूरी मिली है एजुकेशन सिस्टम चलाने की, ठीक है। एजुकेशन मिनिस्ट्री के द्वारा इसको अप्रूवल मिला है। तो इसमें कोई घबराने की आवश्यकता नहीं कि इसकी वैलिडिटी नहीं होगी। लेकिन अभी आप शांत मन से देखिएगा वीडियो को, अभी सब कुछ आपको रियलिटी पता चल जाएगी कि आपको इसकी वैल्यू है या फिर नहीं है। चलिए हम आगे बढ़ते हैं। अब हम आपको बता देते हैं एनओएस बोर्ड में दो तरीके के एग्ज़ाम होते हैं। पहला तो होता है ऑन डिमांड, ठीक है, और एक होता है पब्लिक एग्ज़ाम। बहुत ध्यान से आप लोग वीडियो को देखिएगा। ऑन डिमांड जो एग्ज़ाम होता है ये आपकी चॉइस होती है, ठीक है, योर चॉइस, ठीक है, ये आपकी चॉइस होती है। और जो पब्लिक एग्ज़ाम होता है वो एग्ज़ामिनेशन की चॉइस होती है कि एग्ज़ाम इस मंथ में कराए जाते हैं। ऑन डिमांड यानी कि आपकी चॉइस होती है, जिस डेट को भी आप निर्धारित कर लोगे। से आप 1 नवंबर को एग्ज़ाम देना चाहते हो तो आप 1 नवंबर को दे सकते हो, ठीक है। लेकिन इसमें कुछ मंथ इंक्लूड है जिसमें मंथ में एग्ज़ाम नहीं कराया जाता है। वो कौन कौन से मंथ है, सबसे पहले आपको हम डिस्कस करके बताते हैं। अब एनओएस बोर्ड का ऑन डिमांड एग्ज़ाम के बारे में हम आपको डिटेल में सब कुछ बताते हैं एकाएक करके। सबसे पहले अगर हम बात करें तो इसमें आपकी चॉइस होती है। आप इसमें सेलेक्ट कर सकते हो डेट, ठीक है, किस डेट को आपको एग्ज़ाम देना है। और एग्ज़ाम किस किस महीने में होता है, तो जनवरी में होता है, और ये फरवरी में होता है, और मार्च में होता है, और आपका जून में होता है, और आपका ये जुलाई में होता है, और अगस्त में होता है, और सितंबर में होता है। इतने महीनों में एग्ज़ाम कराया जाता है, जनवरी, फरवरी, मार्च, जून, जुलाई, अगस्त, सितंबर, ठीक है। सिर्फ 4 महीने को छोड़ के वो आपका अप्रैल हो गया और मई हो गया और अक्टूबर हो गया और आपका नवंबर हो गया। इन 3-4 महीनों में आपका एग्ज़ाम नहीं कराया जाता है, जो कि एनओएस बोर्ड इस महीनों में एग्ज़ाम आपके कंडक्शन नहीं कराता है बिल्कुल भी, ठीक। आप सोच रहे होगे कि दिसंबर क्यों नहीं, तो दिसंबर में दोनों के रिजल्ट आते हैं, तो इसलिए दिसंबर मंथ में भी एग्ज़ाम नहीं कराया जाता है, ठीक है। अब हम आपको बताते हैं दूसरा स्टेप। देखिए, जो ऑन डिमांड एग्ज़ाम होता है, ठीक है, इसमें काफ़ी ज़्यादा सीट लिमिटेड होती हैं। सीटें इसमें लिमिटेड होती हैं। इसमें सीटें बुकिंग का सिस्टम चलता है। इसमें सीटें बुक हो जाती हैं ऑलरेडी। आपके सिटी में मिलना बहुत मुश्किल हो जाता है कि एनओएस बोर्ड में एडमिशन, ठीक है। लिमिटेड सीटें होती हैं इसमें, तो आपके अगर आप पहले से नहीं रहोगे तो इसमें सीटें सारी फुल हो जाती हैं। और इसका रिजल्ट की अगर हम बात करें कितने दिन में आता है, तो ये 45 से लगा के 50 डेज़ के अंदर आपका रिजल्ट आ जाता है। जो रिजल्ट है वो 45 से 50 डेज़ के अंदर डिक्लेयर कर दिया जाता है। तो ये इतनी चीज़ें हो गई। आगे हम आपको कुछ और बताते हैं।
और आप लोग को लग रहा होगा कि इसमें कोई फेल नहीं होता है क्या। बहुत बच्चे आप सोच रहे होंगे कि एनओएस बोर्ड में कोई बच्चा फेल नहीं होता है, तो आपके सामने मार्कशीट देख सकते हो, बच्चा फेल हुआ है। कैसे फेल हुआ है, क्यों फेल हुआ है, ये भी हम बताते हैं। देखिए जो एनओएस बोर्ड होता है, ठीक है, ये आपके दो तरीके के एग्ज़ाम होते हैं। एक तो ऑन डिमांड में जब एग्ज़ाम दोगे, ठीक है, तो कोई गारंटी नहीं होती, 100% गारंटी नहीं होती कि आप पास ही हो जाओ। इसमें मैं बता दूँ 60 से 70% बच्चा सिर्फ पास होता है। जैसे कि सीबीएसई का रिजल्ट आता है वैसा ही सेम टू सेम इसका रहता ऑन डिमांड का। ऑन डिमांड क्यों हार्ड है या फिर ईजी है, इसके भी बात पे हम बात कर लेते हैं। ऑन डिमांड हार्ड है आपका। क्यों हार्ड है, मैं ऐसा क्यों बता रहा हूँ, क्योंकि ऑन डिमांड में आपका क्लास 11th और क्लास 12 दोनों का सिलेबस पूछा जाता है। ये भी आपको जानकारी होना चाहिए। 11th और 12th दोनों का सिलेबस पूछा जाता है। तो ऑन डिमांड का एग्ज़ाम देने का आपका नुकसान ये है कि आपको 11th और 12th का दोनों का एग्ज़ाम देना पड़ेगा। और कितने सब्जेक्ट में देना पड़ेगा वो तो हम आगे आपको चर्चा करके बताएंगे, ठीक है। अब हम बात करते हैं इसका एग्जामिनेशन सेंटर की। तो बहुत बच्चों के मन में डाउट होगा कि एग्जामिनेशन सेंटर कितनी दूर पड़ता है। तो हम आपको बता दें, एग्जामिनेशन सेंटर जो होता है ये आपके सिटी में मिलना बहुत ज़्यादा मुश्किल है। इसका सेंटर मैं बता दूं कम से कम आपका 100 से 200 किलोमीटर के रेंज में पड़ेगा। इतनी दूरी में आपको सेंटर मिलेगा। जैसे कोई बच्चा लखनऊ का है, ठीक है, तो उसको प्रयागराज सेंटर मिलेगा। क्यों मिलेगा, क्योंकि काफ़ी कम इसके सेंटर हैं, स्टडी सेंटर ज़्यादा हैं, और इसके जो एग्ज़ाम कंडक्शन के सेंटर हैं वो बहुत ज़्यादा कम हैं। लेस इसके एग्ज़ाम सेंटर हैं, जो कि आपको इसीलिए आपको काफ़ी ज़्यादा डिस्टेंस पे देखने को मिलता है, जो कि ऑन डिमांड है। तो इसमें आपको सीटें भी लिमिटेड मिलती हैं और सीटें आप लोग की फुल भी हो जाती है। जैसा कि आप लोग देख पा रहे होंगे स्क्रीन में कि हर मंथ में सीटें देखिए कितनी कितनी बची हुई हैं, किस में 0 बची हैं, किसी में फिल हो गई सारी, ठीक है, जैसा कि आप लोग स्क्रीन पे देख पा रहे होंगे। तो ये सारी चीज़ें इसमें होती हैं। अब हम बता दें कि आपको इसमें कराना चाहिए एडमिशन या नहीं कराना चाहिए। तो अगर इसकी हम बात करें, देखिए, तो आप अगर साधारण रजिस्ट्रेशन कराते हो किसी कोचिंग सेंटर से जाके, ठीक है, तो आपको 12,000 प्लस रुपये देना पड़ता है। 12,000 प्लस रुपये देना पड़ता है। और अगर आप ध्यान दीजिएगा, और अभी आपको देना पड़ता है लगभग आपका 50 से 60,000 रुपये इसमें लग जाता है आपका, कम से कम बता रहा हूँ। अगर आप किसी स्टडी सेंटर से कराते हो तो ऑन डिमांड में 60,000 का खर्चा लगभग आ जाता है आपका, ठीक है। अब हम बात कर लेते हैं पब्लिक एग्जामिनेशन की। पब्लिक एग्जामिनेशन की अगर हम बात करें तो इसमें आपकी सबसे पहले हम पॉइंट करते हैं, ये एग्ज़ाम जो होता है वो आपका अक्टूबर में होता है, ठीक है, ये अक्टूबर में होता है। और इसका जो रिज़ल्ट आता है ये 3-4 महीनों में कराया जाता है, ठीक है। अक्टूबर में हो गया और आपका जुलाई में हो गया, ठीक है, 3-4 महीनों में कराया जाता है। तो अक्टूबर में जो बच्चे एग्ज़ाम देते हैं, ठीक है, अक्टूबर वाला एग्ज़ाम, उनका रिजल्ट आता है दिसंबर में आता है, ठीक है। दिसंबर में उनका रिजल्ट आएगा तो उनका साल एक वैसे ही वेस्ट हो गया। अगर एनआईएस से करते हैं तब भी वेस्ट हो गया, और सीबीएसई से करते तब भी उनका वेस्ट हो गया साल। वो एक ईयर तो वेस्ट होना ही था। तो आपने एनआईएस को क्यों चुनना ही हो, ठीक है। अभी मैं आपको बताऊंगा कौन सा बोर्ड बेस्ट है, सीबीएसई बेस्ट है या फिर एनआईएस बोर्ड बेस्ट है, ठीक है। ये चीज़ हो गई आपकी। उसके बाद हम बात कर लेते हैं एग्जामिनेशन की, बता दिया मैंने आपको। और अगर इसकी सेंटर की बात करें तो आपके सिटी में ही मिल जाएगा, कोई परेशानी की बात नहीं। आपके सिटी में लगभग 20 से 30 किलोमीटर के अंदर में आपको इसका सेंटर मिल जाएगा एग्ज़ाम का, ठीक है। एग्ज़ाम का सेंटर आपको 20 से 30 किलोमीटर के अंदर में ही आपको मिल जाएगा। ये चीज़ आपको ध्यान रखनी है। इसमें कोई सीट लिमिटेड नहीं होती हैं, सीटों का इसमें कोई लिमिटेशन नहीं है। इसमें ओपन होता है, कितने बच्चे भी एडमिशन इसमें करा सकते हैं। पब्लिक एग्ज़ाम है, नो सीट लिमिटेशन, ठीक है। तो इसमें सीटों के कोई लिमिट नहीं होती, कितने बच्चे भी इसमें एडमिशन करा सकते हैं, सभी का एग्ज़ाम कराया जाएगा, ठीक है। इसमें आप कह रहे हो गारंटेड पास का भी कोई सीन है, तो बिल्कुल इसमें भी गारंटेड पास का है। लेकिन इसमें जो बता दूं मैं, कॉमन जो फ़ीस लगती है वो 12,200 रुपये फ़ीस लगती है, ठीक है, प्लस लगती है। और अगर गारंटेड पास होना चाहते हो आप, ठीक है, हालांकि मैंने इसको फॉर्म को कभी नहीं अप्लाई करने को आपको बोलता हूँ। क्यों नहीं बोलता हूँ, क्योंकि इसमें आपका खर्चा बहुत ज़्यादा आ जाता है। अगर गारंटेड पास होना चाहते हो इसमें भी, तो इसमें कम से कम आपको 50,000 रुपये से ज़्यादा रुपये आपका पड़ सकता है।
ये इतनी फ़ीस आपकी पड़ती है। ठीक है, सेंटर वाइज वेरी कर सकता है, अगर किसी और सेंटर में किसी और स्टेट में हो तो अलग अलग स्टेट का आपको बता दूं वेरी करती है फ़ीस, किसी में ज़्यादा हो सकती है, किसी में इससे कम भी हो सकती है। ठीक है, तो कम से कम अगर हम बता दें तो आपको 25,000 से लगा के आपको 50,000 प्लस तक आपको फ़ीस इसमें पे करनी पड़ सकती है गारंटेड पास की। अदरवाइज ऐसे नॉर्मली फ़ीस अगर बताऊं तो जो कि ऑफिशियल वेबसाइट से अगर भरोगे आप, ठीक है, तो 3,000 तक पड़ेगी। ध्यान दीजिएगा, अगर ऑफिशियल वेबसाइट से आप खुद से फिल करते हो तो इसकी फ़ीस 3,000 लगभग आपको पड़ जाएगी। अगर आप किसी स्टडी सेंटर पे जाके फिल कराते हो तो इसकी फ़ीस 12,000 के करीब पड़ जाएगी। ठीक है, और अगर आप इसे गारंटेड पास करना चाहते हो कि गारंटेड पास हो जाऊं तो लगभग इसकी 50,000 तक आपकी फ़ीस पड़ जाएगी। तो तीनों चीज़ों मैंने डाउट क्लियर कर दिया कि कितनी फ़ीस कितने पड़ने वाली है। ठीक है, अब हम आप बात कर लेते हैं इसकी, क्या एग्ज़ामिनेशन इसका हार्ड आता है कि ईजी आता है। तो मैं आपको बता दूं कंपैरिजन ऑफ ऑन डिमांड एग्ज़ाम। ठीक है, ऑन डिमांड एग्ज़ाम जो होता है इसका एग्ज़ामिनेशन 60% ईजी होता है। जो इसका सिलेबस होता है 60% ईजी होता है और आपका 40% थोड़ा सा हार्ड होता है। 60% अगर जो बच्चा कवर कर लेगा उसका क्लियर हो जाएगा ये एग्जामिनेशन। ठीक है, अब इसमें भी आपको दिक्कत होगी कि इसमें कोई फेल होता है कि नहीं फेल होता, तो दूसरे बच्चे की आप मार्कशीट देख लीजिए, इसमें भी बच्चे फेल होते हैं, ऐसी बात नहीं है। ठीक है, तो ये मत सोचना कि एनओएस बोर्ड में 100% बच्चे सब पास हो जाते हैं। कभी भी किसी बोर्ड में 100% बच्चा कभी भी नहीं पास होता है, लेकिन हाँ अगर आप गारंटेड वाला सीन जो है मैंने बताया है अगर आप उसे अप्लाई करते हो तो आपको बता दो 100% आप पास हो जाओगे। भले ही क्यों ना आपके 50% मार्क्स ही क्यों ना आए, लेकिन आप गारंटेड पास हो जाओगे, ये चीज़ है। लेकिन आपका पैसा काफ़ी वेस्ट होगा, इसीलिए मैं कहता हूँ सबसे अच्छा है कि आप अगर फर्स्ट अटैम्प्ट है आपका कंपार्टमेंट अगर दे रहे हो, फर्स्ट अटैम्प्ट है आपका, तो सीबीएसई से ही करो आप, तभी बेस्ट रहेगा। ठीक है, सीबीएसई से ही करो, आपके लिए वो बेस्ट रहेगा। और अगर आप टाइम दे सकते हो तो आप फेल भी अगर हो गए हो, ठीक है, तब भी आप सीबीएसई को ही चुनो, क्योंकि सीबीएसई आपका अलग बोर्ड है, इसकी अलग मान्यता है। ठीक है, और अगर आपका इम्प्रूवमेंट भी देना है आपको, तब भी सीबीएसई चुनो, सीबीएसई बेस्ट है। ठीक है, अब हम बात कर लेते हैं, अगर कोई आपको डाउट रह गया हो इसमें तो आप पूछ लीजिएगा, और ऐसे मैंने सारे डाउट क्लियर करते हुए आपका चल रहा हूँ। ठीक है, अब बात कर लेते हैं टीयूसी का सिस्टम। काफ़ी बच्चों के मन में डाउट रहता है कि सर टीयूसी क्या होता है, कैसे ये वर्क करता है। जैसे कि मैं आपको बता दूं टीयूसी कैसे वर्क करता है, तो आपको मैं बहुत इजी वे में समझाने वाला हूँ टीयूसी कैसे वर्क करता है आपका। टीयूसी का फुल फॉर्म आपको लोगों को बता दूं ट्रांसफ़र ऑफ क्रेडिट होता है, यानी कि आपके कुछ सब्जेक्ट के मार्क्स आपके ट्रांसफ़र हो जाते हैं डायरेक्टली बिना एग्ज़ाम दिए। सबसे पहले मैं बता दूं आपके पास 5 सब्जेक्ट हैं। ठीक है, 5 सब्जेक्ट हैं और इधर भी आपके 5 सब्जेक्ट रहेंगे अगर आप एनओएस बोर्ड की फुल मार्कशीट लेना चाहते हो तो अगर 5 सब्जेक्ट इधर हैं आपके, ठीक है, तो आपके 2 सब्जेक्ट के मार्क्स सेम टू सेम, जैसे कि इसमें 70 नंबर हैं, ठीक है, टोटल आपके, तो इसमें भी 70 हो जाएंगे, और अगर इसमें 80 नंबर हैं तो इसमें 80 नंबर हो जाएंगे। तो 2 सब्जेक्ट के मार्क्स आपके टीओसी हो जाते हैं, और 3 सब्जेक्ट का एग्ज़ाम, ध्यान दीजिएगा, 3 सब्जेक्ट का एग्ज़ाम आपको देना पड़ेगा। 3 सब्जेक्ट का एग्ज़ाम देना पड़ेगा, 2 सब्जेक्ट का सिर्फ टीओसी होता है, ट्रांसफ़र ऑफ क्रेडिट। ठीक है, ये 2 सब्जेक्ट का एग्ज़ाम आपको नहीं देना पड़ेगा, उसमें कोई भी आपका सब्जेक्ट हो सकता है, क्यों ना फिजिक्स केमिस्ट्री बायो चाहे क्लास 10th का हो, तो 2 सब्जेक्ट का हर किसी में टीओसी होता है, और 2 से अधिक टीओसी नहीं होता है, तो 3 सब्जेक्ट का आपको कंपलसरी एग्ज़ाम देना होगा। अब आप लोग खुद एक बार विचार करो, अगर आप 3 सब्जेक्ट का एग्ज़ाम दे सकते हो तो क्या आप अगर सीबीएसई में फेल हो गए तो 2 सब्जेक्ट का नहीं दे सकते हो? दे सकते हो बिल्कुल। ठीक है, कमेंट करके बताइएगा। और अगर आप वहाँ पे कंपार्टमेंट लग गई है, ठीक है, तो वहाँ पे अगर आप एक नहीं क्लियर कर पा रहे हो तो यहाँ पे 3 कैसे आप क्लियर कर लोगे? आप एक बार खुद से सोचो कि वहाँ पे ध्यान दीजिएगा, सीबीएसई में एक कंपार्टमेंट आप नहीं क्लियर कर पा रहे हो एक सब्जेक्ट का, और आप एनओएस बोर्ड में 3 सब्जेक्ट का एग्ज़ाम देके पास हो सकते हो। आप एक बार खुद से विचार कीजिए, वहाँ पे एक सब्जेक्ट का कंपार्टमेंट आपसे क्लियर नहीं हो रहा, यहाँ पे 3 सब्जेक्ट का आप कंपार्टमेंट क्लियर कर लोगे, यानी 3 सब्जेक्ट का एग्जाम देकर क्लियर कर लोगे। अगर गारंटेड वाला सीन नहीं रहा तो आपके पास, तो आपको बता दूँ जैसा कि रिजल्ट आप लोग स्क्रीन पे देख पा रहे होंगे, तो फिर से फेल हो जाओगे, फिर आप वापस कहाँ आओगे?
CBSE में। तो ये चीज़ें आप लोग ध्यान रखिएगा, ये चीज़ें सब आपके साथ होती हैं, ठीक है। तो TOC का मैंने सिस्टम बता दिया। आपके पास अगर 5 सब्जेक्ट हैं, ठीक है, तो TOC जो है वो आपका 2 सब्जेक्ट का होता है, ठीक है। और अगर आपके पास 6 सब्जेक्ट हैं तब भी आपका 3 सब्जेक्ट का TOC होता है, तब 3 सब्जेक्ट का आपका TOC हो जाएगा, ठीक है। ये सीन आपका चलता है क्लास 10 तो क्लास 12 तो दोनों के साथ सेम सीन रहता है। अब हम बात कर लेते हैं वैल्यू की। अगर वैल्यू की हम बात करें, ठीक है, अगर वैल्यू की बात करें तो देखिए आपको बता दूं, जो क्लियर है वो सब चीज़ें आपको बता रहा हूँ, इसीलिए बता रहा हूँ डायरेक्ट रियलिटीज़ की क्या वैल्यू है इसकी। NIS बोर्ड की अगर वैल्यू की हम बात करें तो इसकी वैल्यू हर जगह है। अगर गवर्नमेंट सेक्टर में आप किसी भी फील्ड में जाते हो तो इसकी वैल्यू हर जगह है, कोई दिक्कत आपको कभी नहीं होगी। लेकिन अगर वहीं पे हम बता दें NIS के थ्रू आप प्राइवेट सेक्टर में जॉब करने के लिए जाते हो, ठीक है, प्राइवेट सेक्टर में अगर आप जाते हो किसी चीज़ के लिए तो ये आपकी मार्कशीट बहुत वैलिड नहीं रहेगी। अगर कोई अच्छा प्रोफेशनल आपका कोर्स किया है और आप NIS के थ्रू किसी में आप जा रहे हो जॉब प्रोफेशन की तरफ, तो आपकी वहाँ पे मार्कशीट को वैलिड नहीं माना जाएगा, ठीक। क्यों मैं ऐसा बोल रहा हूँ, क्योंकि बहुत बच्चे जो हैं वो ग्रेजुएशन कर चुके हैं लेकिन NIS से किए थे 12th, अब उनकी मार्कशीट में दिक्कत आई, फिर उन्होंने 12th CBSE से किया है, तो इसलिए मैं बता रहा हूँ। अगर आप गवर्नमेंट सेक्टर में हैं तब तो वैल्यू बिल्कुल सेम है, क्योंकि इंडियन गवर्नमेंट ने अप्रूव किया है तो वो कैसे कर सकती है इसको, ठीक है। लेकिन प्राइवेट सेक्टर में अगर जाते हो तो NIS के थ्रू तो आपको दिक्कत होगी। और वहीं हम बात कर लेते हैं क्लास 10th की 2 चीज़ों की बात करते हैं थोड़ा सा। अगर आप क्लास 10th में एक में कंपार्टमेंट लगा है, ठीक है, और सोच रहे हो कि एक सब्जेक्ट का कंपार्टमेंट हम दे दें NIS के थ्रू, तो 4 सब्जेक्ट की CBSE की मार्कशीट, आपकी CBSE की मार्कशीट और एक सब्जेक्ट की आपकी NIS की मार्कशीट, ये आपकी बिल्कुल वेस्ट मानी जाएगी, कहीं पे आपको एडमिशन नहीं मिलेगा। 4 सब्जेक्ट की CBSE की और एक सब्जेक्ट की NIS की अगर ये करते हो तो आपकी ना तो CBSE की वैल्यू रहेगी ना तो NIS की वैल्यू रहेगी, ना ही कहीं आपको एडमिशन मिलने वाला है, ठीक है। तो ये चीज़ें हो गई। तो मैंने बता दिया वैल्यू अगर गवर्नमेंट में जाते हो, ठीक है, गवर्नमेंट सेक्टर में, तो वैल्यू कोई दिक्कत नहीं होगी कभी भी आपको लाइफ में। और अगर आप प्राइवेट सेक्टर में जाती हो तो आपके साथ दिक्कत होने वाली है, ये कन्फर्म आज आप नोट करके रख लीजिए, ठीक है। अगर कोई भी क्वेरी होती है तो कमेंट जरूर कीजिएगा, जिस पॉइंट पे आपको कोई क्वेरी हो, ठीक है, तो कमेंट पे वहाँ पे प्लस करके मुझे बताइएगा कि इस क्वेरी में आपको दिक्कत है, तो आप मैं कमेंट का रिप्लाई अवश्य करूँगा। अब हम बात कर लेते हैं अगली चीज़ की, फ़ीस की अगर बात करें तो ठीक है, जो ऑफिशियल वेबसाइट पर इसकी फ़ीस है वो आपकी कम होती है। फ़ीस कितनी फ़ीस होती है मैं तो आपको बता दूँ। जो देखिए ऑन डिमांड की एग्जामिनेशन की फ़ीस होती है वो 600 रुपये पर सब्जेक्ट होती है, ठीक है। ये क्लास 12 की है, ठीक है, क्लास 10 क्लास 12 दोनों की है। 600 रुपये पर सब्जेक्ट आपकी फ़ीस होती है और 250 रुपये आपके प्रैक्टिकल फ़ीस पड़ती है, ठीक है। तो ये पर सब्जेक्ट का सीन ऐसा है। और वहीं हम बात करें पब्लिक एग्जामिनेशन की, तो पब्लिक एग्जामिनेशन की 5 सब्जेक्ट की जो फ़ीस पड़ती है वो आपकी 2340 रुपये पड़ती है विदाउट लेट फीस। तो ये आप लोग समझ सकते हो कि देखिए ऑन डिमांड की इतनी फीस पड़ती है और आपकी पब्लिक एग्जामिनेशन की 2300 रुपये पड़ती है, 2340 रुपये, मान के चलिए आपका 3000 रुपये लग जाएगा, ठीक है, अगर आप खुद से फॉर्म फिल करते हो तो इतनी फ़ीस पड़ती है। लेकिन लोग कितनी फ़ीस लेते हैं मैं आपको बता दूं, लोग लेते हैं आपसे 12,000 रुपये सिर्फ रजिस्ट्रेशन के, और गारंटेड पास करने के लिए 50,000 रुपये। तो आप खुद ही एक बार विचार कीजिए कि आप पैसा तो वेस्ट ही कर रहे हो, ठीक है, आप पैसा को तो वेस्ट ही कर रहे हो और साथ में अपना टाइम ही वेस्ट कर रहे हो। क्यों मैं बता दूं ऐसा, क्योंकि अगर आप CBSE से एग्ज़ाम दोगे, ठीक है, तब भी आपका नेक्स्ट ईयर एडमिशन होगा, ठीक है, नेक्स्ट ईयर एडमिशन होगा। अगर NIS से भी आप देते हो तब भी आपका नेक्स्ट ईयर एडमिशन होगा। तो फ़ायदा ही क्या है NIS को आपको चुनने की। और एक चीज़ बता दूँ, अगर NIS की तरफ जाते हो आप तो CBSE में वापस आना आपके लिए बहुत बड़ा मुश्किल का खेल हो जाएगा। तो ये भी चीज़ का आप ध्यान रखिएगा। अगर कोई कमेंट है, अगर कोई चीज़ मुझसे छूट गई है बताने को तो आप कमेंट कीजिएगा, मैं बिल्कुल बताऊंगा। और मैं फाइनली फिर से कहना चाहूँगा कौन सा बोर्ड बेस्ट है, विच वन बेस्ट, तो मैं बता दूँ NIS बेस्ट है या फिर CBSE। तो मेरे अकॉर्डिंग अगर बात की जाए तो देखिए
वेस्ट दोनों बोर्ड हैं, एनओएस भी वेस्ट है और सीबीएसई भी वेस्ट है। किसके लिए कौन बोर्ड वेस्ट है? देखिए, एनओएस उन बच्चों के लिए वेस्ट है जो बच्चे 3 साल से लगातार एग्ज़ाम दे रहे हैं और बार बार फेल हो जा रहे हैं, 3 बार फेल हो चुके हैं, वो बच्चे एनओएस की तरफ बिल्कुल जाना चाहिए उनको। और अगर कोई बच्चा कंपार्टमेंट पहली बार लग गया है सीबीएसई के थ्रू या फिर फेल हो गया है फर्स्ट टाइम, तो उसको सीबीएसई ही से करना चाहिए, एनओएस की तरफ बिल्कुल भी नहीं जाना चाहिए, क्योंकि एनओएस की आपकी फ़ीस बहुत ज़्यादा है और आपके फ़ायदे भी बहुत कम हैं। ठीक है, तो ये चीज़ें आपके लिए हो गई। अगर कोई भी डाउट है आपको तो कमेंट कीजिएगा। मिलते हैं किसी और वीडियो में, तक के लिए जय हिंद, वंदे मातरम।